बता कैसे आया? भाई थोड़े पैसे को लेने को आया हूँ। पैसों की जरूरत है? हाँ जी हाँ। भाई पैसे तो अभी नहीं है। बहुत जरूरी काम है। अच्छा भाई तुझे पता पैसे तो मैं दे दूंगा, पर मैं तो ब्याज लेता हूँ। आज ही ब्याज दे दूंगा तुम्हारा। ठीक है, पर ये बता कब लौट आएगा? 2 महीने में दे दूंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 40,000। अच्छा 40,000। ठीक है भाई तुम तो ब्याज के कह रहे थे। भाई, बात सुन। ब्याज तो मैं ना लालाओं से लेता हूँ। मेरा कई लाख रुपए मार्केट में पड़ा। ये तो पैसे से पैसा कमावे, और तू ठहरा किसान आदमी। भला तू ब्याज कहाँ से देगा? और फिर तू तो धर्म का काम करने जा रहा, भात दे रहा। भला तेरे से पैसे लेके मैं गलूंगा थोड़ी। ऐसा तू ब्याज मत दिए, बस मेरे पैसे लौटा दिए, ठीक है? भाई तुम तो बहुत अच्छे आदमी, हमें बहुत लोग डरा रहे थे। भाई बात ऐसी है, देख मैं गलत के साथ तो गलत हूँ और सही के साथ सही। मेरा काम ही ऐसा पैसे का लेन देन है। अगर मैं टेढ़ा ना रहूँ ना तो लोग वक्त पैसा लौटा रहे हैं। बेटा तेरे पैसे भला आदमी। ठीक है बाबूजी, दे रहा हूँ। ले भाई। राम राम। राम राम। ठीक है, जा कर ले अपना काम। अच्छा बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे काम है। ठीक है, जाओ। अच्छा। घुमा दो। अरे मैडम चलो, मैं छोड़ देता हूँ। क्यों, तुमसे कहा किसी ने? अरे मैं तो तुम्हारी मदद करनी चाहता हूँ। मैंने मदद मांगी कमाल है, तो नाराज हो गई खामा का। तो तुमसे मतलब? नाराज हूँ चाहे कुछ भी हूँ। अरे शराबत का जमाना ही नहीं। एक तो मैं आपकी मदद करना चाह रहा, तुम तो राशन पानी लेके चढ़ गई। मैंने मदद मांगी है, चल अपना काम कर, निकल यहाँ से। ओ भाई, बड़े नखरे इसके तो। और विक्रम भाई क्या चाल है? बढ़िया, तू थोड़ा आसम बढ़िया। बढ़िया भाई। भाई क्या बात कर रहे थे लड़की से? अरे कुछ नहीं यार, वो तो रास्ता पूछ रही थी, उसे रास्ता बता रहा था। रास्ता बता रही थी रास्ता वो। अरे यार वो फालतू की बात कर रहा। अरे नहीं, वो बहुत समझ जाओ, बस बहुत तेज है वो, रास्ता बता देती है। गलत पूछ रहे थे तुम। अच्छा, हाँ। क्या कहना पता? पता है, बहुत खतरनाक लड़की है भैया वो, जिसे के चक्कर में तुम फंस रहे। तुझे कैसे पता वो खतरनाक है? एक दिन मैंने एक बात करने की सोची, चप्पल निकाल ली भाई, मैं तो भाग गया था। अच्छा बेटे, हाँ फिर तो यार वो तेरी भाभी बनने लायक है। आइंदा मत छेड़ी उसे। ठीक है, तो बस ठीक ठीक है हाँ, विक्रम निकल भाई। जा। हाँ, अच्छा अच्छा। दीदी। हाँ आ गया भाई तू? आजा। हाँ हाँ, मैं कल जमा कर आऊंगी, तू चिंता मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दीदी मुझे नई जीन्स चाहिए। हाँ हाँ, जीन्स भी दिलवा दूंगी, पहले मेहनत करके पढ़ाई कर ले। दीदी तुमने तो कहा था जो मोबाइल दिलवाऊंगे। अच्छा, मोबाइल भी चाहिए? चल मोबाइल भी दिलवा दूंगी, पहले मुझे फर्स्ट आके दिखा। दीदी आपको पता फर्स्ट आके दिखाऊंगा। ठीक है, अंदर जाके खाना खा ले और पढ़ ले ध्यान से। ओ हेलो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे मैं तेरे पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। या तो आगे चलो या पीछे चलो, मेरे साथ साथ चलने की जरूरत नहीं है। चलना भी तेरी मर्जी से पड़ेगा। मैं सब समझती हूँ। अरे तू समझती तो नहीं, वरना अब तक तो बात बढ़ जाती।
ऐसा करो, प्यार से समझा रही हूँ मैं, जाओ अपना काम करो। अरे अपना काम ही तो कर रहे हैं, पर काम हो तो नहीं रहा। अरे विक्रमा, हाँ बाबूजी। अरे हाँ, क्या कहोते? अरे वो 2000 रुपये रखे, वो बिजली का बिल जमा करिया। अरे बाबूजी, आपको मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे तुझे रोज ही रोज काम लगे रहे हैं, क्या काम है हमें बता दे। अरे तुम्हारे बताने का ना है। ऐसा का सीबीआई में होगा है भाई। तब ऐसा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे ठीक है भाई, तू अपना काम कर। बाबूजी बस तुम ही जमा करिए यो, आज ना मुझे फुर्सत। चल भाई ठीक है। बेटी सुमाना, हाँ पापा। अरे आओ। बेटी घर का सारा सामान खत्म हो रहा है, मेरी दवाई भी खत्म हो रही है। तो पापा दुकान पे जाके ले आओ ना। तो बेटी पहले से ही दुकानदार से 3000 की उधार है। पापा आप चिंता मत करो, मैं सारे पैसे दे आई हूँ। तुम सारे पैसे दे आई बेटा? हाँ पापा, मैंने सारा हिसाब कर दिया लाला का। अच्छा बेटी ठीक है, मुझे बड़ी शर्म आ गई थी जब उसकी दुकान पर सामान लेने को। पापा आपने मुझे इसलिए तो पढ़ाया लिखाया है, आप चिंता मत करो, अब मैं कमाने लगी हूँ। बेटी अब तो बस तू ही है जो इस घर को संभाल रही है, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। पापा अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अभी है ना। हाँ बेटी, तेरा भाई तो छोटा है, जब वो कमाने लायक हो जाएगा, जब कहीं तुझे आराम मिलेगा। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है बेटी, पर तू भी अपना ख्याल रखेगा। पापा तुम मेरे होते हुए ना किसी भी बात की चिंता मत करो। बेटी मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता है। पापा आप फिर शुरू हो गए शादी शादी शादी, जब तक मेरा भाई कामयाब नहीं होगा ना तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। हटो मेरे रास्ते से, दिमाग तो ठीक है? जब से तुझे देखा दिमागी तो ठीक नहीं है। तो दिमाग का इलाज करवा ले फिर कहीं जाके। तो इलाज भी तो तू ही करेगी। मैं कैसे इलाज करूंगी? शर्म लिहाज है ना है तेरे? पूरा दिन मेरे पीछे ही घूमता रहे, काम धंधा भी कर लेकर कुछ। अच्छा, अगर मैं तेरे कहने से काम करने लगूंगा तो फिर पसंद कर लेगी मुझे? ऐसा है, ये सपने देखने ना बंद कर दे। यार एक बात बता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जमीन है, जायदाद है, घर से अमीर हूँ, पर तू मुझे पसंद क्यों नहीं करती? आखिर दिक्कत क्या है? तू पढ़ा लिखा है, तू फिर भी कुछ काम नहीं करता, पूरा दिन गलियों में ऐसे ही घूमता रहे ठल्ली। अच्छा एक बात बता, अगर मैं काम धंधा करने लगा तो तू मुझे पसंद कर लेगी? काम धंधा पहले करके दिखा। चल ठीक है, मैं काम धंधा करता हूँ, अब तू पसंद करने की तैयारी कर। ठीक है? हाँ चलते हैं। बाबूजी काम समझो। हाँ बोल। बाबूजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, क्या करेगा भाई? मैं कुछ ना कुछ बिजनेस करूँगा। कौन सा काम करेगा? बाबूजी मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करूँगा। प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले भाई, पर करिए समझदारी से। हाँ ठीक है, तो मुझे कल को ना तुम 10 लाख रुपए निकलवा दो। 10 लाख निकाल, अब तुम्हारा ये। अच्छा ठीक है बाबूजी। है ठीक है भाई। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करो आप पुल के नीचे से ना एक छोटा सा राजबाया, उसको पकड़ के चले आओ। हाँ हाँ यही इसी से सीधे चले आओ, इसी से अंदर आ जाओगे आप। हाँ ठीक है, आ जाओ और फिर लेफ्ट में टर्न है, उसी से आ जाओ। मैं ऑन रोड खड़ा हूँ। हाँ ठीक, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ।
और विक्रम भाई क्या हाल है? बढ़िया। आओ। कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो आओ प्लॉट दिखाता हूँ तुम्हें। देखो अमित भाई, ये जो यहाँ से लेके वहां से तार कसी करी है ना, वहां से लेके और यहाँ तक, और ये सारा मेरे पास है। मैं इसमें डेवलप कर रहा हूँ और इसमें हम बनाएंगे फ्लैट। ठीक है, आपका ये सारा आपने ना लिखवाना, आपको मैं परसेंटेज आपके हिसाब से दूंगा। बताओ आप एग्री है? थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बस तुम्हें। अरे कर देना यार, 10 लाख रुपए कर देना बस। ठीक है, 10 लाख कर देना तुम, बाकी मैं बाकी हमारा कमीशन क्या रहेगा? हाँ तुम्हारा ऐसा 20% में हर फ्लैट पे तुम्हारा रहेगा। क्यों? ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो फिर डन होगी बात। ठीक है जी, डन। ओके जी। चलो आओ तो फिर आओ। अरे विक्रम नाम का नया प्रॉपर्टी डीलर कौन पैदा हो गया? इसने तो मेरी तय करी हुई जमीन भी खरीद ली। पूरे 10 लाख का नुकसान किया इसने मेरा। भाई आजकल वो बहुत जमीन खरीद रहा। अच्छा हाँ भाई उसको अब रोकना होगा। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, उसके पास जाओ और उसको बोलो उससे आकर के मिलो। ठीक है बड़े भैया। जाओ। अरे विक्रम भाई, हाँ। तुम्हें हमारे सेरा भाई ने बुलाया। अच्छा, कहाँ बुलाया? वो तो मेरे को भी नहीं पता। अरे फैक्ट्री पे बुलाया, आ जाना आप जल्दी। ठीक है, जाओ ठीक मैं है। आ रहा हूँ। आ गया आप जाओ। हाँ भाई विक्रम। हाँ कैसा याद किया? विक्रम, वो जो जमीन है ना जिसको तू देखने जा रहा है या बार बार उसका सौदा करने के चक्कर में है, वो जमीन हमारी है, समझे? और उस जमीन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, ठीक है? भाई बात सुन, वो जमीन तो मैंने खरीद भी ली। खरीद ली? हाँ, तेरी तो सिर्फ नजर थी, मैंने तो खरीद ली। विक्रम, मैं तेरे से बार बार कह रहा हूँ उस जमीन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना तू डरा रहा मुझे? क्या सोच रहा मैं डर जाऊंगा? मेरी बात सुन, मैं काम करता हूँ ना अपने बलबूते पे करता हूँ, किसी से मैं डरने वाला नहीं। अच्छा, देखता हूँ तुझे। हाँ देख लिए। और हाँ एक बात सुन, पहले तो शायद मैं सोचता भी कुछ, लेकिन अब ना इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचूंगा, और तू भी भूल जाइए उसे, ठीक है? भाई हटाऊं कैसे? ओए, अगर एक धर दिया ना तो साले पैंट गीली हो जाएगी, समझ गया? भाई तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? अरे बावड़े, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धमकियों से नहीं डरते। इसे तो मैं प्रॉपर्टी में ही मात दूंगा, समझे? ये जितनी जमीन दिख रही है ना, ये सब अब अपनी है। इस जमीन में फ्लैट बनाएंगे और वो जो जमीन है उसमें फैक्ट्री बनाएंगे। भाई बहुत बढ़िया। दे दिया ना उसे प्रॉपर्टी डीलर को। गच्चा बनता था प्रॉपर्टी डीलर, मैं हूँ प्रॉपर्टी डीलर। आओ चलो।
लगा आने में? हाँ यार, वो ना मैं गांव वालों की नज़रों से बच बचाते हुए आई हूँ। क्यों, पता चल गया क्या? हाँ, उनको पता चल गया है कि हम लोग छुप छुप के मिलते हैं। तो मैं अच्छा, तुमसे ये कहने आई थी कि हम कुछ दिन नहीं मिलेंगे अब। तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं ना, कुछ दिन के लिए गैप कर लेते हैं। हाँ ठीक है? और ठीक है फिर, है चलें? हाँ, चलो अभी फिर। अरे सुमन, बेटा देखिए किसी का फोन आ रहा है। हाँ पापा। हेलो, हेलो। आप सुमन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। देखिए, मैं एसआर हॉस्पिटल से डॉक्टर खान बोल रहा हूँ। आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? और उसकी टांग के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए लेके तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। और उनकी टांग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जरा जल्दी आइए। अच्छा बेटी क्या हुआ? पापा, भाई का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल से फोन था। एक्सीडेंट? पापा वो बोल रहे हैं कि भाई का एक्सीडेंट हो गया तो 50,000 रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये लेके जल्दी आ जाओ। कितने? 50,000 रुपए? कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास तो पहले से ही नहीं। अब क्या करेंगे हम? पापा आप आराम करो। मैं चाचा के पास जा रही हूँ, मैं चाचा से मदद मांग लूंगी। आप आराम करो, आपकी वजह से तबीयत खराब रहती है। जल्दी से बेटी। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। ताऊ जी। हाँ जी। ताऊ जी, भाई का एक्सीडेंट हो गया है और 50,000 रुपए की जरूरत है मुझे। भाई हमारे पास नहीं है पैसे। 50,000 रुपये लाए कहाँ से? चाचा, भाई का एक्सीडेंट हो गया और 50,000 रुपए की जरूरत है। हम पे नहीं। चाचा ताऊ, कोई मेरी हेल्प कर दो 50,000 रुपए की। हम पे कहाँ है पैसे? मेरी मजबूरी को समझो, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगी, मेरी मदद करो प्लीज। हम पे है कहाँ है? देगा कहाँ से? बाबू से कहाँ है? मदद कर देंगे। यही नहीं पैसे तो देगा कहाँ से देंगे? ₹50,000 कहाँ का है यार, मांग के फिर है। अरे आप? हाँ मुझे पता चला था आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं पैसे लेके आया। ये लो आप पैसे, इसे रख लो। और हाँ, अपने भाई का इलाज कराओ। और देखो, मेरे पैसे तुम्हें ना किसी लालच में नहीं दे रहा, इंसान के काम आता है। और हाँ, आप ये मत समझना मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ या मुझे कोई लालच है। आप जब चाहो ये पैसे लौटा भी सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
अबे रामवीर, तेरी छोरी ना पूरी बिरादरी की नाक कटवा रखी है। वो दूसरे गांव के छोरे से जाकर मिला है। हाँ भाई, तेरी लड़की हमारी पूरी बिरादरी की नाक कटा रही है। अबे रामवीर से उन्हें हमारा अभी ना कटवा के समाधान। क्या बोल रहे हो आप सब? अब क्यों समाज के ठेकेदार बन के आए हो? क्या गलत है? उस दिन तुम लोग कहाँ थे जब मुझे और मेरे पापा को पैसों की जरूरत थी? तुम लोगों की मदद थी, क्यों मदद नहीं करी मेरी? बोलो, मैं बेइज्जती करवा रही हूँ। अब तुम इज्जत वाले हो रहे हो। अगर किसी को 2 पैसे की जरूरत पड़ रही है तो तुम उसकी मदद भी नहीं करोगे। तुम लोग इज्जत वाले हो। हाँ, जब किसी को 2 पैसे की जरूरत होती है तब तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो क्या हुआ? वो एक अच्छा इंसान तो है। तुम तो मुझे इंसान भी नजर नहीं आते। और आज ये पूरा गांव मेरी इज्जत का ठेकेदार बना फिर रहा है। उस दिन कहाँ मर गए थे सारे के सारे रिश्तेदार? मेरे चाचा ताऊ सब मर गए थे क्या उस दिन जब मुझे जरूरत थी? मेरे भाई की टांग टूटी हुई थी, जब किसी ने क्यों मदद नहीं करी मेरी? अब क्यों मुंह उठा कर आए हो यहाँ पे? बोलो, अब बोलो। चुप क्यों खड़े हो सारे के सारे? क्यों चाचा जी, क्यों ताऊ जी? बोलो ना। अब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। पूरे गांव से मैं पूछ के आई हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अब क्यों आए हो उठा के यहाँ पे? हाँ, और सुनो कान खोल के सबके सब, मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से ही करूंगी।